35 पेंटिंग आ चुकी है अब तक मेरे पास बन के। ठाकुर जी और राम जी की एक साथ गले में गलवैयां डाले, उसकी कुछ एक कथा सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये भी स्वरूप है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, इतने सुंदर सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी के, कोई चित्रकार बनाए तो सही इनको। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं। एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है। और वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु, अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं, टेटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं तू खा लेके आयो, तू भी पवा मोकू। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल वाल कहले हमारो ही खा रहे अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपनी ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपेषु हिदो हासयन् निर्मभिस्वे। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को हंसा दे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्ला को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे और फिर उठे, फिर कछु खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय तभी मधुमंगल एक मटकी में खूब सारी दही लेके आयो। अरे लाला, मेरी मैया ने अधौटे दूध की दही जमाई है, इस सबरे ग्वाल बालन में बांट के खाएंगे, लेकिन बांटे को कौन? ठाकुर जी बोले ला मोए दे दो, मैं बांटूंगा सबन को, हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगा। आहा, सूरदास जी की वाणी। मीठो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकाले, पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो, झूठो कर करके दे रहो, या हमारे मीठो लग रहा है। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे सुंदर नयन विशाल, सुंदर
सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट, जा जा को दही ना मिलो सबरे आ जाओ, आकर के मेरी हथेली पर लगे भय दही को चाट ले। अब ये तो प्रेम की बात है, परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने, विधाता ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 राम, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। और जैसे ही संशय प्रकट हुआ, संशय प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते, और अवसर पाकर के ठाकुर जी हाथ धोने गए थे जमुना जी में। यहाँ सब ग्वाल बाल बैठे सब सामग्री समेट रहे थे, ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने साथ ले गए। ठाकुर जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी ग्वाल बाल वहां था नहीं, एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। ठाकुर जी ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला तो रोने लगे। बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है? 56 भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पर सबसे ज्यादा प्रिय उनको क्या है? उनसे प्रेम करने वाला उनके सामने बैठ जाए, उस समय भोजन भी मत दो ठाकुर जी को, स्वीकार है, वो दिखता रहे।